जय हिंद। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 पढ़ेंगे। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे और ध्यानपूर्वक बने रहिएगा आप इस वीडियो में तब तक के लिए जब तक हम आपको पूरे प्रश्न को बना के हल करके नहीं दे देते हैं। तो चलिए, आज का आपका प्रश्न है एक्सरसाइज 2.2 आप देख रहे हैं। 2.2 में आपको आज जो है सिद्ध करने के लिए कह रहा है, निम्नलिखित को सिद्ध करें। क्या करें? सिद्ध, एंड प्रूव्ड। तो प्रूव्ड करने के लिए कुछ फार्मूलाज हैं, उसको आपको याद करना होगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे प्रश्न को कैसे बनाते हैं। जैसे पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है, 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। ये इसका डोमेन है, ये मान x बिलोंग्स करता है, जो दिया हुआ है कि x का मान -1 और +1/2 के बीच में बिलोंग करता है। तो चलिए, आपका क्वेश्चन चलिए देखिए ध्यान से। पानी कौन फेंक रहा हो? फर्स्ट नंबर प्रश्न कहता है आपको 3 साइन इनवर्स एक्स थ्री साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। देखिए, ये आपका प्रश्न है और इसमें आपको कह क्या रहा है कि इसको सिद्ध करिए। क्या करिए? इसको सिद्ध करिए। तो देखिए, सिद्ध करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको लिखना है प्रश्न को, 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू लाना है। तो आपको साइन इनवर्स एक्स के लिए लिख देना है, माना कि देखो, ब्लर टाइप का आ रहा है, ब्लिंक करता है। माना कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। सारे विद्यार्थियों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर इस प्रकार के प्रश्न आपको मिले कि 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू सिद्ध करने के लिए दे, तो आप साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोई मान लीजिएगा। जैसे हम थीटा माने हैं तो आप थीटा मान के बना सकते हैं। और आपको एक प्रॉपर्टी यहाँ रूल बताया गया है कि यदि इन्वर्स फंक्शन में है तो उसके x को ज्ञात करना है, इन्वर्स को उस तरफ भेजिएगा तो उसका ऑफिसर गिरी खत्म, यानी इन्वर्स आपको बदल जाएगा साइन थीटा में। अगर इधर से त्रिकोणमितीय फलन को उस तरफ भेजते हैं तो बन जाएगा साइन इन्वर्स, और साइन इन्वर्स को अगर इस तरफ भेजेंगे तो वो बनेगा साइन थीटा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि x बराबर आ गया साइन थीटा। तो ये आप सीख लीजिए, अगले प्रश्न में इसको शॉर्ट में हम कर लेंगे। अब आपको लिखना है एक फॉर्मूला, लिखना है कि चूंकि हम जानते हैं कि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। मेरे दोस्त, ये आपके वही सूत्र है जो इस प्रश्न को सिद्ध करेगा। तो ये साइन 3 थीटा का फार्मूला है, 11th क्लास में पढ़ना है। अब आपको आगे बढ़ना है और लिखना है साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3, और देखिए यहाँ साइन थीटा है, यहाँ आपका क्या है? साइन थीटा। तो जस्ट ऊपर आपको साइन थीटा के वैल्यू यहाँ मिला हुआ है, क्या? x। तो इसके स्थान पर आपको लिख देना है x माइनस 4, और यहाँ साइन थीटा के पावर 3। तो साइन थीटा के बदले x है तो यहाँ पर लिख देंगे x, पावर 3 है तो पावर 3 लगा देंगे। तो ये आपको मिल गया साइन 3 थीटा के मान 3x माइनस 4x क्यूब। और अब जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो 3 थीटा यहाँ से निकालना है। तो देखिए, यहाँ त्रिकोणमितीय फलन है साइन थीटा, इसको इस तरफ भेजिएगा तो साइन इनवर्स बन जाएगा। तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, ये आपका
थ्री थीटा के मान आ गया। अब थ्री थीटा के मान आपको आ गया तो आप मेरे दोस्त यहां से थीटा के मान को पुट कर दीजिए। देखिए, आप यहां से थीटा के मान को पुट कर दीजिए। देखिए, लिख दीजिए कि थीटा के मान, या ऐसे लिख दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा। तो देखिए यहाँ पर मेरे दोस्त साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या माने थे? थीटा, यानी थीटा का मान क्या है? साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पर लिख दीजिए थ्री साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स क्या आ जाएगा? 3x माइनस 4x क्यूब। ये आपका प्रूव्ड हो गया। ये रहा आपके फर्स्ट प्रश्न का जवाब। देखिए, फिर से आपको हम बता देते हैं। थ्री साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसको सबसे पहले मान लेना है साइन इनवर्स एक्स को थीटा। इसके बाद यहाँ से x ज्ञात कर लीजिएगा, x बराबर साइन थीटा। यहाँ एक फार्मूला लिख देना है, साइन थ्री थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन थ्री थीटा को जस के तस उतार दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए 3, और साइन थीटा है तो साइन थीटा, यहाँ देखिए साइन थीटा के मान क्या है? x है, तो यहाँ पर x लिख दीजिएगा, माइनस 4, और साइन क्यूब थीटा है तो साइन थीटा के बदले x पावर 3। इधर से त्रिकोणमितीय फलन, साइन को इस तरफ भेजेंगे, साइन इनवर्स बन जाएगा, तो इधर बचेगा 3 थीटा। अब यहाँ पर थीटा के मान को क्या कर देना है? पुट कर देना है थीटा। तो थीटा का स्थान पर क्या लिख दीजिएगा? साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स यहाँ लिख दीजिएगा, ये आपका प्रूव्ड हो जाएगा। बस 4 लाइन में तो सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न को देखकर आप घबराइए नहीं, आपके लिए नवलेश कुमार तैयार है। आप बने रहिए तब तक जब तक हम पूरे गणित को आपको सॉल्यूशन करके नहीं दे देते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर है। जैसे यहाँ पर देखिए ध्यान से, देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है मेरे दोस्त, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि थ्री साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, सॉरी, सेकंड नंबर जो प्रश्न है वो है थ्री कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और यहाँ बता रहा है कि x 1/2 से 1 तक है। ये आपका प्रश्न है। इसको आपको हम हल करके बताते हैं। चलिए देखिए, ये सेकंड नंबर प्रश्न है। सेकंड नंबर प्रश्न को आप देखिए और इसको हल कीजिए। सेकंड नंबर में क्या कहता है आपको? थ्री कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। ये भी फार्मूला है मेरे भाई। थ्री कॉस इनवर्स एक्स का ये फार्मूला है, और इसको सिद्ध करने के लिए बस कुछ नहीं, बस वैसा ही कर लीजिएगा। कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा मान लेना है। माना कि कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, यहाँ से आपको x निकाल लेना है। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स को इधर भेजिएगा तो कॉस थीटा बन जाएगा। ये x का मान आ गया, ये काम आएगा, आगे आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद आपको लिख देना है वी नो दैट, चूंकि हम जानते हैं कि कॉस थ्री थीटा इज इक्वल टू कॉस थ्री थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस क्यू थीटा
माइनस 3 कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला होता है। और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, कॉस 3 थीटा के कॉस 3 थीटा जस के तस उतार दीजिएगा और यहाँ पर देखिए 4 लिखना है। यहाँ कॉस थीटा है तो कॉस थीटा के मान x है तो x लिख दीजिए, पावर 3 है पावर 3 माइनस 3, यहाँ कॉस थीटा है मान x है तो x लिख दीजिए। ये आपका मान आया कॉस 3 थीटा का। किसका मान आया? कॉस 3 थीटा का। और इससे जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो 3 थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि 3 थीटा के मान आया कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। थीटा के मान वापस कर दीजिए, थीटा बराबर क्या है? कॉस इनवर्स x, या कॉस इनवर्स x बराबर आप क्या माने हैं? थीटा, तो थीटा कर दीजिए। यहाँ पर लिख दीजिए कि थीटा के मान वापस, या थीटा बराबर, थीटा के मान वापस करने पर लिख दीजिए कि थीटा का मान वापस करने पर, तो आप लिखेंगे 3 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। ये आपका जवाब है। चलिए, ये आपका आ गया 3 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। ऐसे हम लोग प्रूफ करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। और ये आपका सूत्र यहाँ पर है, ये कॉस 3 थीटा का। ये फॉर्मूला है आपका, ये बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए, ये फार्मूला मेन है, बाकी तो बस कुछ नहीं, एक्स और थीटा के मान रखना है। तो इस प्रकार से आप 2 प्रश्न को सिद्ध किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही होगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर ये बात हमको समझ में नहीं आया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगले प्रश्न में आपको मिलेगा कुछ इस तरह के, जैसे यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। देखिए, सरलतम रूप का मतलब होता है छोटा करना। क्या होता है? सरलतम रूप के मतलब यही है, इसको छोटे रूप में कर देना है, बस कुछ नहीं करना है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको जब भी आएंगे तो आपको बस कुछ नहीं, थोड़ा बहुत ध्यान देना है। और देखिए आपको क्या है से, देखिए मेरे भाई, 3 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, वो क्वेश्चन में आपको सरलतम करने के लिए कह रहा है कि tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x के मान ज्ञात करिए। सरल करके दे दीजिए, tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, इसका मान ज्ञात कीजिए। x डज नॉट इक्वल टू 0 कहता है, यानी x 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसका मान अपरिभाषित आ जाएगा। तो इसलिए अब आप सॉल्यूशन करिए इसको, और सॉल्यूशन में आपको क्या कर देना है कि मान लेना है x के चलते, x क्या आप मानेंगे कि ये प्रश्न को है सरलतम किया जा सकता है। तो एक नियम है मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। नियम क्या है? यदि कोई फॉर्मेशन इस प्रकार से हो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूप का हो, तो इस प्रकार के प्रश्न में x बराबर tan थीटा माना जाता है, या cot थीटा भी मान सकते हैं। tan या cot माना जाता है, tan या cot थीटा माना जाता है। और यदि
इस प्रकार के फॉर्मेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। तो इस प्रकार के प्रश्न में आप एक्स बराबर जो है सेक थीटा मानिए, या नहीं तो फिर आप मानिए कोसेक थीटा। और अगर इस प्रकार के प्रश्न है 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूप का है, तो आप एक्स बराबर साइन थीटा माने, या नहीं तो आपको मानना है कॉस थीटा। तो ध्यान से देखिएगा। एक और है, अगर इस प्रकार के रूप में हो, अगर ध्यान दीजिए 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इस प्रकार के रूप का है, तो एक्स बराबर कॉस 2 थीटा मानिएगा। तो ये आपका कुछ इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए फॉर्मेशन होता है। ये आप सूत्र मान के चलिए इसको, कि कैसा भी प्रश्न रहेगा, कौन प्रश्न रहेगा, या किस प्रकार के किस रूप का प्रश्न रहेगा, तो हम tan थीटा या cot थीटा मानेंगे। यदि रूट अंडर में दिखाई दे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूप का, या 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में अगर रहे, तो आपको tan थीटा या cot थीटा उसके जगह एक्स के जगह पर पुट कर देना है। और यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1 के रूप का कोई प्रश्न हो, तो एक्स बराबर सेक थीटा या कोसेक थीटा पुट करना है। और यदि रूट अंडर या बिना रूट के भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में हो, तो एक्स बराबर साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करें। और यदि 1 प्लस एक्स बटा 1 माइनस एक्स का रूप का हो, तो एक्स बराबर यहाँ पर पुट करें कॉस 2 थीटा। एक्स बराबर क्या पुट करना है? कॉस 2 थीटा। और इस प्रकार के आप बात को समझ लेंगे, तो इस प्रकार के प्रश्न को बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ध्यान से बने रहिएगा। अब आपको हम इसको मिटार, अब इस प्रश्न को देख लीजिए, वही वाला मिटार दिए जो काम था। यहाँ पर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ध्यान से, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या पुट करेंगे हम? एक्स बराबर या तो tan थीटा पुट करेंगे, या नहीं तो cot थीटा पुट करेंगे। तो चलिए हम tan थीटा यहाँ पर पुट कर देते हैं, इसको आपको मिटार देते हैं। आप वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं सारी बातों को, उतना तो टाइम हम दे ही देते हैं। और आप इत्मीनान से टेंशन मुक्त रहिए। मुझे पढ़ाने का जो तरीका है, आराम आराम से समझा कर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हैं। हम सबको लेके चलने वाले हैं। आप सब लोग मेरे साथ रहिएगा, सब कुछ सीखिएगा, सबके साथ सबके विकास। तो चलिए अब आपको यहाँ पर बताते हैं, यहाँ पर क्या है आप मानिएगा, बताइए। रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में है, तो यहाँ पर आपको मानना है लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो जब x बराबर tan थीटा मानेंगे, तो इन्वर्स के नियम के अनुसार आप यहाँ से थीटा को ज्ञात कर सकते हैं। तो थीटा जब निकालना होगा, तो tan को उस तरफ भेजिएगा, तो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा इन्वर्स फंक्शन tan इन्वर्स x। इसकी जरूरत पड़ती है, इसलिए हम यहाँ पर आपको निकाल के दे दिए हैं। चलिए अब आते हैं प्रश्न की ओर। तो प्रश्न कहता है क्या कि tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x के जगह पर क्या पुट करेंगे आप? tan स्क्वायर थीटा हो गया, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था ना मेरे दोस्त, यहाँ x बराबर tan थीटा है, तो x के जगह पर तो हम tan थीटा रख दिए। स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लिख देंगे। माइनस में आपको 1 है तो 1 लिखाएगा, बटा में आपको x है तो x बराबर tan थीटा माने हैं, तो tan थीटा लिखिए। ये आपके मानने के बाद लिखाया। अब आप यहाँ पर एक फार्मूला पढ़िए। आप अगर 10th क्लास भी पढ़ाई किए होंगे, देखिए, चाहे आप बायो के छात्र हो, एक्स्ट्रा में मैथ लिए हुए रहिए, या आप स्पेशल मैथ का हैं छात्र, तो कोई भी आप विद्यार्थी हैं जिनका मैथ या तो ऑप्शनल में है या मेन पेपर हो, सभी के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। मेन पेपर वाले विद्यार्थी थोड़ा अपना कंसंट्रेशन खुद बनाए रखिएगा, क्योंकि आपको कोई नहीं दिखना चाहिए। मैथ वाला विद्यार्थी एकदम दृढ़ संकल्प वाला विद्यार्थी होता है, वो किसी से कहने से विचलित नहीं होता है, और हमेशा अपने परफेक्शन के लिए, अपने स्मार्टनेस के लिए फॉर्मूलाज, व्यंजक और प्रश्न को हल करते रहता है। तो आप बने रहिएगा तब तक के लिए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रूट अंडर में रहता है, तो क्या फॉर्मूला होता है?
आप पढ़े होंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से हम लिख दे रहे हैं आपको ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको जो है ना पूरे बात को हम क्लियर कर देंगे। ये फॉर्मूला पढ़े हैं 10वीं क्लास में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से आप निकाले होंगे सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहां से आप स्क्वायर हटाएंगे, रूट चढ़ जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बताइए ये फॉर्मूला का तो आप नहीं पढ़े हैं, बिना ये फार्मूला पढ़े त्रिकोणमिति के 24-25 नंबर 10वीं क्लास में जो पूछता है एग्जाम में, बनाए कैसे आप बताइए। तो ये फार्मूला आ गया सेक थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसके मान के स्थान पर हम सेक थीटा लिख देंगे, यहां पर चलिए सेक थीटा लिख देते हैं। तो सेक थीटा -1 है तो 1 बटा में टेन थीटा लिखना है तो टेन थीटा लिख देंगे। इसमें कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। अब आप आगे बढ़िए, आगे जब आप आइएगा तो आगे आपको कुछ इस प्रकार से करना है कि यहां पर tan इनवर्स दिख रहा है तो इस व्यंजक को जो ब्रैकेट के अंदर है इसको हम tan के रूप में लाएं, या tan नहीं तो cot में भी आ जाएगा तो 1 बटा tan करके उसको हम बदल लेंगे। तो tan या cot में लाने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। तो चलिए आप बने रहिए, आगे आपको हम हल करके बता दे रहे हैं। चलिए आइए, चलिए यहां से कर लेंगे tan इनवर्स सेक थीटा को क्या आप 1 बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, -1 अब बटा tan थीटा है तो tan थीटा को भी बदल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। tan थीटा को लिखते हैं साइन थीटा अब बटा कॉस थीटा। देखिए मेरे भाई tan इनवर्स था तो tan इनवर्स लिख दिया, अब tan में लाना है तो सेक को 1 बटा कॉस कर देते हैं, -1 है तो -1 लिखेंगे, बटा है तो बटा लिखेंगे और tan थीटा के बदले लिखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब आप आगे बढ़िए, आगे आपको tan इनवर्स आ जाएगा कितना, देखिए यहां पर cos एलसीएम लेना है तो cos एलसीएम ले लीजिए। cos थीटा जब एलसीएम ले लीजिएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा, और जब 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा तो नीचे आपको तो पहले से साइन थीटा अब बटा कॉस थीटा है, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा है। तो इस प्रश्न को आप इस प्रश्न में आप कॉस से कॉस काट दीजिए तो आपको क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब आप जो है यहां पर आ जाइए, चलिए tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अब बटा साइन थीटा, ये बच गया, लिख दिए। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा फॉर्मूला है, और किसका फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस थीटा हाफ एंगल का फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का, और साइन थीटा का हाफ एंगल में फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये दोनों फॉर्मूला हम वहां पर लिख रहे हैं, आप देखिए tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये ऊपर वाला के लिए, और नीचे आपको आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये आपका फॉर्मूला लिख दिए। अब यहां पर काटना है तो काट दीजिए, देखिए 2 से 2 को काट दीजिए, और साइन थीटा बाई 2 एगो नीचे आए, 2 गो ऊपर है तो एगो ऊपर वाला काट दीजिए। अब ऊपर में एगो साइन थीटा बाई 2 बच रहा है और एगो नीचे कॉस थीटा बाई 2 बच रहा है, आप इसको लिख दीजिए tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 और नीचे कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2। बताइए साइन बटा कॉस किसका फॉर्मूला होता है tan का, तो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, ये आपका सूत्र हो गया।
tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 बराबर थीटा बाई 2। ये तो हल हो गया हो। तू लोग जिस बात के इंतजार कर रहा था वो घड़ी समाप्त हो गई। तो थीटा बाई 2 1/2 थीटा बच गया, तो थीटा के मान यहां से दीजिए। बोले थे ना कि थीटा का जरूरत पड़ेगा। तो देखिए थीटा इज इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स x। तो यहां पर आप क्या लिख देंगे, यहां पर आप लिख देंगे tan इनवर्स x। यहां आपको क्या लिखा जाएगा, tan इनवर्स x लिखा जाएगा। यहां पर आप लिख दीजिए थीटा के स्थान पर tan इनवर्स x। बस ये आपका सरलतम रूप हो गया। क्या आ गया, थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू में tan इनवर्स x लिख दिए, थीटा के मान tan इनवर्स x। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखिए हम एक बार फिर से समझा देते हैं आपको। प्रश्न में कह रहा है कि tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स के सरलतम रूप करें। तो सबसे पहले x बराबर tan थीटा मान लेना है, फिर उसके बाद थीटा इज इक्वल टू लिख देना है tan इनवर्स x। फिर उसके नीचे आइएगा तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू रूट अंडर, उसमें जाइएगा रूट अंडर 1 प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर है तो x की जगह tan लिखिएगा, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा tan थीटा। आप उसके नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर एक फार्मूला लिख देना है, रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो यहाँ पर सेक थीटा माइनस 1 बटा tan थीटा। अब ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पर आ जाइए, वहां के बाद tan इनवर्स सेक को बदल दीजिए 1 बट्टा कॉस माइनस 1 हो जाएगा, बटा में tan को बदल दीजिए साइन बट्टा कॉस, ऊपर एलसीएम ले लीजिए कॉस थीटा, नीचे जस्ट के तस उतार दीजिए। जब ऊपर एलसीएम लीजिएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, यहाँ कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया तो आपको बचेगा ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 को काट दीजिए, साइन थीटा बाई 2 से एगो ऊपर वाला कट जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब 2 2 में से एक कटेगा तो एक बचेगा। साइन थीटा बाई 2 ऊपर में बचेगा और नीचे में कॉस थीटा बाई 2 बचेगा। और आप बता सकते हैं साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2। हेंस tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू थीटा बाई 2। 1/2 को 1/2 लिख दिया और थीटा के जगह पर आपका मान लिख दिया जाएगा क्या, tan इनवर्स x। दिस इज योर आंसर। इस तरह से आप प्रश्न को बना सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको अगले प्रश्न की ओर लेकर चलते हैं, और अगला प्रश्न है आपको 4 नंबर क्वेश्चन। यहां पर देखिए ध्यान से, 4 नंबर प्रश्न में कहता है कि tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स का क्या करें, सरलतम करें। तो चलिए आप सरल करिए इसको मेरे भाई। प्रश्न कहता है 4 नंबर में, तनी कलर चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको है मेरे दोस्त, tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स, और x का मान जो है 0 से पाई के बीच में। चलिए आइए आप tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स, सॉरी कॉस थीटा। देखिए ऊपर में सूत्र 1 माइनस कॉस थीटा जो है हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको हम बताते हैं हाफ एंगल का फॉर्मूला कॉस थीटा के। कॉस थीटा का फॉर्मूला जो होता है मेरे दोस्त, वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इसमें आपको लाना है क्या, कॉस थीटा। तो देखिए ध्यान से, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, अगर कॉस को चेंज करेंगे तो साइन में आएगा और साइन को चेंज करेंगे तो कॉस में। तो आपको लाना है क्या, प्लस और माइनस में लाना है। तो चलिए यहां से ध्यान दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ एगो एगो के हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये दूसरा सूत्र होता है। और अगला जो फॉर्मूला अगर हम इसको चेंज कर देते हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाता है क्या, कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। और यहां से देखिए अगर ये -1 को हम उस तरफ भेजते हैं तो +1 हो जाएगा और इधर कॉस थीटा।
तो इधर क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। यहां से आ गया 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला। दिस इज, यहां आपको पुट करना है ये वाला मान। तो 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। और यहां आप माने को देख रहे हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये जो देख रहे हैं, यहां से अगर आप कॉस को इस तरफ और माइनस 2 को इस तरफ लेके चले जाइएगा तब मान आपको आ जाएगा, जैसे यहां पर हम आपको निकाल के दिखा देते हैं। यदि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस थीटा हो तो माइनस इधर आएगा और ये 1 इधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, और माइनस से इधर भेजेंगे तो माइनस प्लस में आ जाएगा 2, और यहां पर आपको साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 मिलेगा। मेरे दोस्त 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का एक फॉर्मूला यहां आपको मिला है 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहां आप देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा के जगह पर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 रखना है। मेरे भाई इस प्रकार का जो फॉर्मूला हम पहले लिखे हैं उसको बढ़िया से याद करिए। आप 11th क्लास में पढ़े होंगे, 12th के बेसिक क्लास में पढ़े होंगे। ऑफलाइन क्लास में आपको तो बिना फॉर्मूला बताए हम क्लास नहीं स्टार्ट करते हैं। आप ऑफलाइन के जो फेयर वाली कॉपी है, जो फॉर्मूला वाला कॉपी बनवाए हैं उसको जरूर देखिए, और आप उस फॉर्मूला को पढ़ने के बाद आइए और बनाइए। नहीं बनेगा तो फिर आप मुझसे शेयर कीजिए कि सर अभी भी नहीं बन रहा है, तब हम आपके साथ फिर लगे हैं। तो चलिए आपको यहां पर हम बता देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। चलिए आप यहां 2 से 2 काट सकते हैं। चलिए हम कलर चेंज करके आपको काट देते हैं। 2 से 2 कटेगा, कोई दिक्कत नहीं, काट दिए। अब देखिए साइन थीटा, इसको आप एकदम खाली थीटा मान लीजिए। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अब यहां पर थीटा बाई 2 है तो हम लोग थीटा बाई 2 लिख देंगे। टेन इनवर्स रूट अंडर साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा। टेन थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए, थीटा बाई 2 है तो थीटा बाई 2 लिख दिए। अब आप बताइए, यहां स्क्वायर के मतलब पूरा होल स्क्वायर होता है, और होल स्क्वायर से आप रूट को काट सकते हैं। होल स्क्वायर से आप रूट को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। रूट कट गया तो यहां बचा क्या, टेन थीटा बाई 2। अब टेन थीटा बाई 2 यहां पर लिख दीजिए, टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। अब बताइए आप ही, टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2 इनवर्स का फॉर्मूला है। टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2 इनवर्स का फॉर्मूला है। टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू थीटा बाई 2। अब आप बताइए 1/2 बटा में है तो लिख सकते हैं, और थीटा है तो आप पूटे जब माने नहीं किया, मानवे नहीं किए, बिन माने बनाए हैं, तो यहां तक आपका आ गया आंसर, थीटा बाई 2 ही आएगा, थीटा बाई 2। ये आपका सरलतम रूप हो गया टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस cos x बटा 1 प्लस cos x का। तो इस तरह से आप बनाइए। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपको जो है ये 5 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न को सरलतम करने के लिए कह रहा है, और कह रहा है कि x का मान -π/4 से 3π/4 है। तो आप देखिए ध्यान से, इसको हम सरलतम करेंगे। देखिए आपका जो प्रश्न है मेरे दोस्त, वो प्रश्न कहता है 5 नंबर, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बटा cos x प्लस साइन एक्स। tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बटा cos x प्लस साइन एक्स। चलिए मेरे भाई आप सब लोग बने रहिए। चलिए हम आपको इसको सरलतम करना है ना, सरलतम करके दिखाते हैं। tan इनवर्स लिख देना है, और यहां पर देखिए cos x माइनस साइन एक्स लिखा है, cos x माइनस साइन एक्स बटा में लिखा है cos x प्लस साइन एक्स। चलिए आपको यहां देखना है, tan इनवर्स है, इसको क्या करें, ये tan में बदल जाए। तो tan में बदलने के लिए साइन ऊपर में है तो बटा में cos आना चाहिए, तो यहां से cos कॉमन कर लीजिए,
तो ये 10 में बदल जाएगा। और नहीं कॉमन करना है, भाग दे दीजिए। चलिए यहां पर लिख देना है अंश तथा हर में cos x से भाग देने पर, भाग दीजिए, tan इनवर्स cos x बटा cos x माइनस sin x बटा cos x ऑल बटा cos x बटा cos x प्लस sin x बटा cos x। हम अंश और हर दोनों में cos x से भाग दे दिए, जो कटे उसे काट दीजिए। जैसे यहाँ देखिए cos से cos कट गया, यहाँ भी cos से cos कट गया, काट दीजिए। यहाँ पर sin बटा cos नजर आ रहा है जो tan का फॉर्मूला है, यहाँ पर भी sin बटा cos नजर आ रहा है जो tan का फॉर्मूला है। जब आपको tan में बदल गया तो थोड़ा और हिम्मत बनाए रखिएगा मेरे भाई, और आपको ये प्रश्न बन जाएगा 1 माइनस tan x बटा 1 प्लस tan x। ये फार्मूला नहीं है, लेकिन हम इसको फार्मूला पर आपको ला के दे रहे हैं। चलिए, और आपका ये सरलतम रूप हो जाएगा। तो ये जो फार्मूला है tan इनवर्स 1 माइनस tan x बटा 1 प्लस tan x, ये tan पाई बाय 4 माइनस x का है। लेकिन अभी आपको ना समझ में आएगा, हम आपको बताते हैं कि कैसे है से। tan इनवर्स 1, यहाँ पर देखिए एगो बात बताते हैं आपको, इस जगह पर आपको 1 अपने मन से गुना कर लेना है, 1 से गुना कर लेना है, उसके बाद आपका ये प्रश्न बन जाएगा। और प्रश्न को कैसे हल करना है देखिएगा ध्यान से। 1 के इस 1 के स्थान पर आपको लिख देना है tan पाई बाई 4 माइनस tan x बटा 1 प्लस, और इस 1 को छोड़ देना, ये फार्मूला में होता है, उस 1 के स्थान पर आपको लिख देना है tan पाई बाई 4, और इनटू में tan x है तो आप इनटू में tan x लिखेंगे। अब इसके बाद आपको कोई रोक ही नहीं सकता है इसको सरलतम रूप में लाने से। देखिए एगो फार्मूला होता है जो हम आपको यहाँ पर लिख दे रहे हैं, tan a माइनस बी। tan a माइनस बी का सूत्र जो होता है ना मेरे भाई, वो होता है tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a tan a इंटू tan b। क्या आप इस सूत्र से परिचित हैं? अगर आप इस सूत्र से परिचित हैं तो आपको कोई बात नहीं, अगर नहीं परिचित हैं तो इस फार्मूला को आप पढ़ सकते हैं, tan a माइनस बी tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। और आप गौर देखिए, गौर करके कि यहाँ पर इसके जैसा है, a के स्थान पर आपको पाई बाई 4 है, b के स्थान पर आपको यहाँ x मिलेगा, 1 के स्थान पर 1 है, प्लस tan पाई बाई 4 a के स्थान पर और b के स्थान पर x मिल रहा है। ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला नहीं है, तो लिख दीजिए tan इनवर्स tan a के जगह पर आपको लिख देना है पाई बाई 4, अब माइनस, अब बी के स्थान पर लिख देना है x। और ये सूत्र है इनवर्स का, इसको पूरे को थीटा मान लीजिए या x मान लीजिए, tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x। तो x के स्थान पर आपको क्या मिल गया, पाई बाई 4 माइनस x। यही आपका सरलतम रूप है। देखिए ध्यान से, आपको यहाँ हम बता दिए थे कि tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स जो फार्मूला है वो पाई बाई 4 माइनस
एक्स का फॉर्मूला है, या आप यहाँ पर 1 माइनस टेन एक्स बटा 1 प्लस टेन एक्स करेंगे तो ये जो फॉर्मूला है 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स का फॉर्मूला है। अगर कोई कहे, चलिए इसको आप देख लीजिए बढ़िया से। इसके बाद हम आपको जो है एक फॉर्मूला डायरेक्ट दे दे रहे हैं। देखिए, अगर कोई कहे ना मेरे भाई कि tan इनवर्स 1 माइनस टेन एक्स अब बट्टा 1 प्लस टेन एक्स, ये डायरेक्ट सूत्र होता है पाई बाई 4 माइनस एक्स का। अगर ये नहीं, ये याद कर लीजिएगा, काम आएगा आपको, ऑब्जेक्टिव बनाने में काम आएगा। अगर प्रश्न इतना रहे 1 माइनस टेन एक्स अब बट्टा 1 प्लस टेन एक्स, इसका सूत्र क्या होता है? तो 1 माइनस टेन एक्स बट्टा 1 प्लस टेन एक्स का सूत्र जो होता है वो होता है 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। ये दो फॉर्मूला बहुत जरूरी है, इसको याद रखिएगा। अगर tan इनवर्स 1 माइनस टेन एक्स बटा 1 प्लस टेन एक्स हो तो डायरेक्ट आंसर पाई बाई 4 माइनस एक्स मारिए, और यदि 1 माइनस टेन एक्स बटा 1 प्लस टेन एक्स है तो 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स मारिए। तो ये आपका अलग से फॉर्मूला है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपका है 5 नंबर। यहाँ पर देखिए ध्यान से। चलिए 5वां नंबर, चलिए 6 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर को देखिएगा। 5 नंबर प्रश्न क्रॉप न हो पाया लगता है। 6 नंबर प्रश्न को देखिए। 6 नंबर प्रश्न जो है वो आपको क्या है, ध्यान दीजिए। tan इनवर्स एक्स बटा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। tan इनवर्स एक्स बटा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए ये खूबसूरती है प्रश्न के, इसमें आपको आइए सरलतम करके इसको दिखाते हैं। यहाँ tan इनवर्स दिया है, इसको tan में लाने की कोशिश करेंगे। tan इनवर्स एक्स अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपको क्या करना है कि यहाँ tan इनवर्स है, ई पूरे ब्रैकेट को tan में बदल देना है। उसके लिए आपको एक फार्मूला जो हम बताए थे शुरू में कि यदि रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा तो x बराबर साइन थीटा या कॉस थीटा मानेंगे। तो इस जगह पर वही बात करिए। यहाँ पर आपको लेट मान लेना है, माना कि x इज इक्वल टू ए साइन थीटा मान लीजिए। जब यहाँ से साइन थीटा मानेंगे तो यहाँ से थीटा के मान जरूरत पड़ेगा आपको, तो निकाल के रख लीजिए। थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स बाई ए। देखिए ए गुना में है, उधर जाके भाग में हो जाएगा, और इधर साइन थीटा है, उधर भेजेंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा। तो ये आपको थीटा के मान आ गया। अब चलिए हम आपको आगे बनाते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि क्या है, tan इनवर्स tan इनवर्स लिख दिए, और यहाँ x है तो x के जगह पर आप क्या लिखेंगे, a साइन थीटा बटा रूट अंडर, चलिए रूट अंडर लिख दीजिए। ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर लिखिए, माइनस एक्स स्क्वायर है तो x के जगह पर कितना है, a साइन थीटा। तो ए यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, और थीटा हो जाएगा। ये आपका tan इनवर्स का सूत्र हो गया। अब आप आगे चलेंगे तो tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन, यहाँ देखिए कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, यहाँ रूट के अंदर में आपको ए स्क्वायर कॉमन है,
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर बचेगा। अब आप जैसे रूट के अंदर ए स्क्वायर है तो इसको रूट से बाहर करेंगे तो ए बाहर होगा, वर्गमूल में एक ए स्क्वायर का वर्गमूल ए होता है। तो आप यहाँ पर ए साइन थीटा लिखेंगे मेरे भाई, और नीचे क्या लिखागा, रूट के अंदर ए स्क्वायर बाहर ए, तो उसके बाद रूट में आपको बचेगा क्या, रूट में बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला होता है कॉस का। ये काट दीजिए, ए से ए को काट दीजिए। आपको क्या यहां पर बचेगा, ध्यान दीजिए, tan इनवर्स ऊपर में साइन थीटा है मेरे दोस्त, और नीचे है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कॉस थीटा का फॉर्मूला है। साइन बटा कॉस आपको tan थीटा होता है, तो tan इनवर्स tan थीटा, और यहाँ सूत्र ही हो गया tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। आपको बोले थे कि थीटा का मान याद कर लीजिए, बाद में काम आएगा, तो यहाँ से आपको थीटा यह जो मान है यहाँ पर वापस कर दीजिए, थीटा का मान वापस पुट करिएगा, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए। यही आपका सरलतम रूप आ गया। ये 6 नंबर प्रश्न था। चलिए इस प्रश्न को आप समझ लीजिए, देख लीजिए, लिख लीजिए, जो भी हो करिए। अब आगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न आपको क्या कहता है कि tan इनवर्स 3a स्क्वायर माइनस एक्स क्यू बटा ए क्यू माइनस 3ax स्क्वायर को सरल कीजिए। सरलतम, सरल नहीं, सरलतम छोटी रूप में बदलिए। तो चलिए हम इस प्रश्न को आपको हल करके दिखाते हैं। 7 नंबर प्रश्न में कहता है क्या कि tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू बटा ए क्यू माइनस 3ax स्क्वायर, और यहाँ पर x का मान जो कह रहा है वो आप देख रहे हैं कि a का मान 0 से बड़ा है और x का मान जो है माइनस a बाई रूट 3 से प्लस a बाई रूट 3 के बीच में है। तो चलिए अब हम इस प्रश्न को सरलतम करते हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू बटा ए क्यू माइनस 3ax स्क्वायर। आपको यहाँ पर या तो देखिए ये tan इनवर्स है, ये 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा है। अगर आपको नजर नहीं आएगा ना तो आपको कुछ नहीं करना है, उसके 3 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला हम एक बार लिख देते हैं। 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बट्टा 1 माइनस 3x स्क्वायर। इस फॉर्मेशन में लाने का कोशिश करेंगे इसको। तो चलिए अब हम आपको इसको बदलने की कोशिश करते हैं। देखिए ये एक्स क्यू है ना, आप इसको ऊपर से ए क्यू को कॉमन कर लीजिए, या कॉमन नहीं करते हैं तो अंश तथा हर में जो है ए क्यू से भाग दे दीजिए। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं अंश तथा हर में ए क्यू से भाग देने पर। आप बने रहिए, आपको एक प्रश्न समझ में आएगा ऐसा मेरा उम्मीद है। tan इनवर्स 3 3a स्क्वायर एक्स बटा ए क्यू, ऊपर में भाग देना है, इधर भी भाग देना है मेरे दोस्त, एक्स क्यू बटा ए क्यू, और नीचे भी भाग देना है ए क्यू बटा ए क्यू माइनस 3ax स्क्वायर बटा ए क्यू। और यहाँ कटे तो काटिए मेरे दोस्त, इस बात को भूलिएगा नहीं, आप हल कर रहे हैं
कुछ न कुछ काम तो हर एक स्टेप में रहता ही है, करते रहिएगा। तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर है, यहाँ ए क्यू है, तो 2 गो यहाँ कट जाएगा, एगो बचेगा नीचे। यहाँ तो नहीं कटेगा, यहाँ 3 के तीनों कट जाएगा, काट दिए। यहाँ देखिए एगो ऊपर है, 3 गो नीचे है, तो यहाँ 2 गो कटेगा, ध्यान दीजिएगा। अब आपको हम अगले स्टेप की ओर लेकर चलते हैं। अगला स्टेप में आपको है वो क्या, तो tan इनवर्स लिख दिए। उसके बाद यहाँ तो कट गया है, तो यहाँ 3x बचेगा, नीचे a, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स बटा ए। चलिए लिख दिए। थ्री इंटू एक्स बाई ए, और यहाँ देखिए एक्स क्यू ए क्यू, तो इसको आप ऐसे लिखिएगा एक्स बाई ए इसका होल क्यू। और यहाँ आप देख रहे हैं बट्टा, नीचे क्या है ए क्यू कैंसिल, तो यहाँ कट के एक आ गया, माइनस यहाँ 3 और यहाँ एक्स स्क्वायर, नीचे एगो ये ना कटा है, तो ए स्क्वायर बच रहा है, तो एक्स बाई ए इसका होल स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पर देखिए tan इनवर्स 3x, इसको x मानना है मेरे भाई, x मानना है। tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर है x बाई ए, लेकिन उसको a मानिए, मानना है मानना है तो मान लीजिएगा, जहां वो फॉर्मूला में आ जाएगा tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, तो x माने हैं लेकिन है वहां क्या, x बाई ए, ये सरलतम रूप हो गया। 3 tan इनवर्स x बाई ए सरलतम रूप हो गया। तो इस प्रकार से आप 7 नंबर प्रश्न को आसानी से हल कर पाए। हालांकि ये आसान क्वेश्चन था नहीं, ये तो कंसेप्ट मैंने दिया आपको कि यहाँ आपको 3 tan इनवर्स x के फॉर्म में लाने की कोशिश किया जाए, तो यहाँ पर ए क्यू से भाग दीजिए या ए क्यू को कॉमन करके बनाइए, या नहीं तो आप x बराबर a tan थीटा मान के भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। आप 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो चलिए देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करिए। देखिए अब सरलतम करने वाला जो काम था वो समाप्त हो गया, अब है मान ज्ञात करने वाला काम। कौन काम है, मान ज्ञात करिए, इवैल्यूएट, इवैल्यू मान, वैल्यू करिए। तो आपको यहाँ पर देखिए इन्वर्स छोड़ दिया है, आपको यहाँ पर इन्वर्स रहेगा tan इनवर्स 2 cos ऑफ 2 साइन इनवर्स 1 बाई 2, इस प्रकार के प्रश्न है। चलिए हम इसको लिख लेते हैं, फिर आपको हम इसको बना के दिखाएंगे। तो देखिए यहां पर प्रश्न है tan इनवर्स बड़ी ब्रैकेट, फिर 2 है cos इनटू 2 साइन इनवर्स 1 बाई 2। यही आपका प्रश्न है, और इसको आपको करना है मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। चलिए अब इसको हम इधर कर देते हैं, बाद में आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको हम हल करके देते हैं। हल करना क्या है, इसको मान ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, क्वेश्चन है tan इनवर्स 2 cos इंटू 2 साइन इनवर्स 1 बाई 2 बड़ी ब्रैकेट। आपको इस प्रकार के जब भी प्रश्न मिले तो देख के घबराइएगा नहीं। इतना बड़ा प्रश्न को आप सबसे पहले एंट्री मारिए अंदर, सबसे पहले आपको एंट्री मार देना है ब्रैकेट के अंदर। सबसे पहले ब्रैकेट की क्रिया होगी, तो सबसे अंदर वाला को ब्रैकेट के हल करना है, उसके बाद उसके बगल, उसके बाद उसके बगल, तब फिर बाहरी वाला को हल होता है। ऐसे अगर आप बनाना चाहते हैं, यहां पर से ताकिए, यहां जोर लगाइए, यहां ध्यान केंद्रित करके आप बनाइएगा, तो ये फटाक से टूट जाएगा। तो चलिए हम आपको हल करके दिखाते हैं। सबसे पहले आपको अंदर में यहां देख रहे हैं 2 साइन इनवर्स 1 बाई 2 है। आप बताइए 2 साइन इनवर्स 1 बाई 2 फॉर्मूला पर भी सेट कर सकते हैं, साइन इनवर्स 2x
√1 माइनस एक्स स्क्वायर, या नहीं तो 1/2 के मान भी जो होता है π/6 sin π/6 उसको भी लगा के आप हल कर सकते हैं। तब माने लगा के हल कर देते हैं, काहला फार्मूला लगावे जाए और लइकन के माथा के दर्द होता है फार्मूला। चलिए हम आपको माने से बना देते हैं। tan इनवर्स 2 cos और यहाँ 2 है, साइन इनवर्स है और 1/2 sin π/6 का मान है, बिग ब्रैकेट। चलिए अब आप यहाँ से साइन इनवर्स साइन π/6 इज इक्वल टू π/6 लगा लीजिए बस। tan इनवर्स 2 cos 2 और यहाँ फार्मूला है साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स के जगह आपको π/6, ये आपका 2 से काट दीजिए, 2 3 जा 6। फिर आपको आगे आना है, आगे लिख देना है tan इनवर्स 2 cos और π/3 यहाँ बचा। आप बताइए cos π/3 के मान क्या होता है, कमेंट में जरूर बताइए कि cos π/3 के मान क्या होता है। तो 2 cos π/3 के मान क्या होता है मेरे दोस्त, तो cos π/3 के मान होता है 1/2। आप 2 से 2 को काट दीजिए, आपको यहाँ पर हम बना देते हैं tan इनवर्स और 1, और 1 tan कितना के मान होता है बता दीजिए। 1 जो मान होता है वो होता है tan π/4 का, और आपका यहाँ फार्मूला सेट हो गया tan इनवर्स tan π/4 इज इक्वल टू π/4। तो ये इसका मान आया। tan इनवर्स 2 cos tan इनवर्स 2 cos इंटू 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान जो आएगा वो कितना आ जाएगा π/4। देखिए इसको इस तरह से आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट में भी बनाने की हम कोशिश करते हैं, देखिए शॉर्ट में कैसे इसको हम हल करते हैं। देखिए शॉर्ट में आपको क्या करना है ना, यहाँ से ध्यान देना है। 1/2 कितना के मान होता है π/6 का, तो ये आपका आ जाएगा कितना, ध्यान दीजिए 2 इंटू π/6 इंटू कॉस 2 cos। अब ये 2 से काट दिए, 3 आ गया। अब देखिए cos π/3 के मान होता है कितना 1/2, तो 2 और 1/2 कर दिए, 2 से 2 काट दिए, बचा क्या 1। अब 1 में tan इनवर्स लगा हुआ है, ये क्या बचेगा 1 बचेगा। अब आप ही बताइए tan इनवर्स 1 कितना के मान है π/4 का, रिजल्ट हो गया π/4। इतना क्या करना है, आपको सबसे पहले केंद्र में चले जाना है, सबसे अंदर, वहां से आप तोड़ते आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपको 9 नंबर है, कुछ इस प्रकार के। देखिए ध्यान से मान ज्ञात करना है, आपको पता है 8 से ही मान ज्ञात करना था। देखिए आपको 8 से 8 9 10 11 10 9 तक मान ज्ञात करना है, और फिर 10 से अलग क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर आते हैं, इसका भी माने ज्ञात करना है। तो देखिए इसको आप चाहेंगे ना तो यहाँ पर हल कर सकते हैं। देखिए सामने से हम हल कर देते हैं। ये 9 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, tan 1/2 दे दिया है, और ये साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे दिया, और यहाँ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर बट्टा 1 प्लस वाई स्क्वायर दे दिया। आप अंदर में आ जाइए, और यहाँ अंदर में आकर देखिए ध्यान से, ये फार्मूला है, बताइएगा कमेंट में किसका फार्मूला है। ये भी सूत्र है, ये किसका सूत्र है दोनों को बताइएगा। ये दोनों सूत्र है, सूत्र क्या है तो देखिए ध्यान से, tan 1/2 बिग ब्रैकेट साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस है तो 2 tan इनवर्स x, ये सूत्र हो गया।
टेन इनवर्स का। और ये कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बट्टा 1 प्लस वाई स्क्वायर जो सूत्र है ये है 2 टेन इनवर्स वाई। ये टेन इनवर्स वाई का जैसे ही फार्मूला जो होता है यहाँ पर 2 टेन इनवर्स एक्स का, तो इसको टेन में जो फार्मूला पढ़ते हैं मेरे दोस्त वो पढ़ते हैं टेन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और कॉस में जो फार्मूला पढ़ते हैं वो है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर इसको हम साइन में पढ़ते हैं तो साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए एगो ई वाला दिया था और एगो ई वाला दिया था, एक्स की जगह वाई दिया था। तो इस प्रकार से आप मान को पढ़िएगा और हम आपको यहाँ पर हल करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले स्टेप में क्या है तो tan 1/2। अब ध्यान दीजिए यहाँ से आप 2 कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, 2 को आप बाहर कर लीजिए तो यहाँ पर क्या बचेगा tan इनवर्स x। चलिए लिख देते हैं tan इनवर्स x प्लस यहाँ पर क्या बचेगा मेरे दोस्त तो tan इनवर्स y बचेगा, tan इनवर्स y लिख दिए। अब आप बताइए ये 2 से 2 काट सकते हैं क्या, तो चलिए काट दिए खत्म हो गया। यहाँ पर बचा क्या tan बचेगा और यहाँ फार्मूला सेट होगा। यहाँ पर आपको है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब आप बताइए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या फार्मूला होता है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। और यहाँ सेट कर लीजिए tan इंटू tan इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स। एक्स के जगह क्या तो x माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। ये इसका मान आ गया। 9 नंबर प्रश्न का ये रहा जवाब। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 10 नंबर। चलिए यहाँ पर मिस्टेक से है दस और ये 12 नंबर है। चलिए 10 से 12 तक में आपको है मान ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। आइए आपको इस प्रश्न को हम हल करते हैं, छोटा कर लीजिए। चलिए देखिए ध्यान से, साइन इनवर्स साइन 2π/3 दिया हुआ है। 10 नंबर साइन इनवर्स साइन 2π/3। देखिए साइन के मान जो हम आपको बताए थे -π/2 से +π/2 के बीच में, ये ज़्यादा दे दिया है, 90 से ज़्यादा ही मान है। तो आपको क्या करना है, ऐसे हल करना है। साइन इनवर्स साइन पाई 180 माइनस 60 कर लीजिए, ये 120 ही है। तो आप इसको हल करिएगा तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स और साइन 180 माइनस थीटा साइन पाई माइनस π/3 इज इक्वल टू क्या होता है, साइन π/3 होता है। तो साइन π/3 लिख लीजिए, यहाँ फॉर्मूला है 2π/3 120 डिग्री है ना, इसको 180 में से 60 करेंगे 120, यानी कि पाई के मान 180 होता है और π/3 होता है 60 डिग्री। तो पाई माइनस π/3 करेंगे और ये सेकंड क्वाड्रांट को बताता है, ये सेकंड क्वाड्रांट को बताता है। ये पाई होता है मान, ये 0 होता है। पाई माइनस कर रहा है π/3, तो ये आपको सेकंड क्वाड्रांट में आ गया। सेकंड क्वाड्रांट में साइन होता है पॉजिटिव, इसलिए इसका मान आ जाएगा साइन π/3। अब यहाँ एक फार्मूला सेट कर लेना है, साइन इनवर्स साइन π/3 इज इक्वल टू π/3।
3। तो इसका आपका जवाब आ गया 10 नंबर का साइन π/3, सॉरी π/3। और आपको इधर के प्रश्न है 11 नंबर। 11 नंबर में कहता है tan इंटू टेन 3π/4। तो देखिए tan इनवर्स tan 3π/4, ये भी उसी प्रकार के प्रश्न है। तो इसको भी चेंज कर लीजिए, क्वाड्रेंट में लाना जरूरी होता है, इसके डोमेन में लाइएगा इसको। तो क्या हो जाएगा tan, और इसको लिख दीजिए पाई माइनस π/4। तो 3π/4 आ जाएगा ना, यहाँ पर 4 एलसीएम लीजिएगा, जैसे 4 एलसीएम लीजिएगा तो 4π आ जाएगा यहाँ, और माइनस पाई आ जाएगा। तो 4 में से पाई जाएगा तो 3π, और बट्टा में 4 है तो बट्टा में 4। लेकिन यहाँ आपको फार्मूला काम करेगा, यहाँ पर क्या काम करेगा, फार्मूला काम करेगा। और वो क्या, देखिए ध्यान से, tan पाई माइनस π/4 माइनस tan π/4 हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, tan इनवर्स माइनस tan π/4, ये आपका। अब देखिए tan इनवर्स माइनस एक्स, फार्मूला माइनस tan इनवर्स एक्स, एक्स के जगह tan π/4, और यहाँ माइनस को तो हटा दीजिए, tan इनवर्स tan π/4 इज इक्वल टू π/4। तो इस प्रश्न का जवाब आपको मिला माइनस π/4। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न जो है आपका 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर प्रश्न आपको क्या कहता है मेरे दोस्त, 12 नंबर में कहता है कि साइन 3/5 और कॉट इनवर्स, साइन इनवर्स 3/5 और कॉट इनवर्स 3/2 के मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हल करिए आप, अगर थोड़ा ध्यान देते हैं बढ़िया से गणित पे, तो ये हार्ड चीज नहीं है। यहां आपको लगा लेना है अनुपात सूत्र। बस आपको काम यहाँ पर हो जाएगा। देखिए यहाँ tan है तो इसको भी tan में बदल लीजिए, और यहाँ कॉट इनवर्स है तो इसको भी tan में बदल लीजिए। तो tan में बदलिएगा तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। देखिए बस 1 मिनट में इसको बना देंगे। tan है, tan लिख दीजिए, और ये है 3 और ये है 5, और यहाँ साइन है तो ये हो जाएगा लंब। ये ऊपर वाला को आप L कह दीजिए, L फॉर लंब परपेंडिकुलर, और ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनस कर्ण। लंब और कर्ण आपको 3 और 5 है, तो पक्का है कि आधार जो आपका आएगा वो आपको 4 आएगा, क्योंकि आधार बराबर सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर यानी 25 माइनस लंब स्क्वायर, तो 9, 25 में से 9 जाएगा तो 16, और 16 के वर्गमूल कितना होता है 4, आधार 4 आ गया। tan, और इस साइन इनवर्स अब tan में लिखाएगा, और tan में कितना लिखेंगे, tan में लिखेंगे 3/4, और प्लस ये कॉट है इसको tan में बदल दीजिए, कॉट इनवर्स है तो tan इनवर्स आ जाएगा 2/3, और यहाँ फार्मूला लगा दीजिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, बस बन गया। tan इनवर्स x तो 3/4, अब प्लस y तो 2/3, अब बटा 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। ये इतना भी करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल हम ऐसे बता देते हैं आपको, उसके बाद हम एक ट्रिकली मेथड भी बता देंगे यहाँ के बाद भी। तो tan इंटू tan इनवर्स, ऊपर में एलसीएम आपको हो जाएगा 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12, तो 4 तिहाई 12 तो 3 तिहाई 9, अब प्लस 3 चौको 12 तो 4 दूनी 8, अब बट्टा नीचे भी एलसीएम हो जाएगा 12, तो 12 माइनस 6, और ये आपका 12 से 12 काट देना है, 9 8 17, 12 में से 6 जाएगा तो 6। यहाँ आपको फार्मूला बन के आ जाएगा tan इनवर्स tan 17 अब बट्टा में नीचे 6, रिजल्ट आपको आ जाएगा 17/6। अगर इस तरह से हल करते हैं तो ये आंसर आएगा। अगर नहीं शॉर्ट में आप बनाना चाहते हैं तो देखिए शॉर्ट में भी आपको हम बना देते हैं।
देखिए आपको कर लेना है, tan है तो tan लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस y नहीं करना है, इसको में करना है तिरछा तिरछी गुना। तो 3 × आई क्या हो जाएगा 9, आई इसको गुना कर देना है, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, प्लस है तो प्लस लिखना है, और नीचे 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 गुना करना है, तो 4 × आई 12, और माइनस कर देना है, चिन्ह बदल के ऊपर ऊपर गुना कर देना है, 3 दूनी 6। ये आपका रिजल्ट आ गया। tan इनवर्स tan इनवर्स 9 8 17 बटा 6 इज इक्वल टू 17 बटा 6। ये आप 2 लाइन में हल कर, तो ऑब्जेक्टिव में अगर इस प्रकार के प्रश्न आए तो आप बना सकते हैं इस तरह से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चंस के बाद हम आपको आगे लेके चलते हैं, और आगे का प्रश्न है आपको 13 नंबर क्वेश्चन, और 13 नंबर ऑब्जेक्टिव है मेरे भाई। देखिए अब यहाँ पर कह रहा है कितना कि cos इनवर्स cos 7π/6 के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए 7π/6 के मान ज्ञात करना है, तो देखिए ई क्या है, ये आपको 210 डिग्री दे रहे हैं, cos का मान आपको बताएं 0 से 180 होता है, और 210 फालतू दे दिया है। ई ना कि cos इनवर्स cos 7π/6 ये देख के और ये वाला आंसर मार दीजिएगा 7π/6, गलत हो जाएगा मेरे दोस्त, इसको मुख्य मान में लेके आना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, cos इनवर्स तो है ही cos, और ये 7π/6 को लिख देना है पाई प्लस π/6, पाई प्लस π/6। इसको हल कीजिएगा, 6 का 6 और प्लस 1 7 पाई बटा 6 आ गया। अब बताइए आप, पाई प्लस π/6 cos पाई प्लस π/6, ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात है, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, इसलिए इसका जो मान आपको आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा, cos इनवर्स cos पाई प्लस π/6 इज इक्वल टू माइनस cos π/6। और आप बताइए cos इनवर्स माइनस एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, एक्स के जगह पर आपको cos π/6 लिख देना है। और यहाँ एक फार्मूला काम कर रहा होगा, cos इनवर्स cos π/6 इज इक्वल टू π/6, और यहाँ पर एलसीएम ले लीजिएगा, तो एलसीएम आपका 6 हो गया, तो यहाँ पर 6 पाई और माइनस पाई, आपका जो रिजल्ट आ जाएगा मेरे दोस्त 6 में से 1 जाएगा तो 5 π/6 आ जाएगा। आप ऑप्शन मार सकते हैं बी ऑप्शन 5 π/6। चलिए दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। अब आप अगले प्रश्न की ओर बढ़िए, और अगला आपको 14 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए ध्यान से। 14 नंबर प्रश्न भी ऑब्जेक्टिव है, इसको भी कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ से इसको हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर दिया साइन, तो आप लिख लीजिए साइन, और यहाँ π/3 है, आप लिख लीजिए π/3, और देखिए यहाँ माइनस है, साइन इनवर्स -1/2। अब बताइए साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू क्या हम बताए हैं, माइनस साइन इनवर्स x। तो इस माइनस को बाहर करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और आपको यहाँ पर क्या बचेगा साइन इनवर्स ये 1/2। तो माइनस वाला तो आपका जो बात था वो क्लियर हो गया। अब आप बताइए यहाँ 1/2 है, 1/2 है, तो 1/2 साइन में कितना के मान होता है 30 डिग्री का, यानी π/6। तो यहाँ पर π/3 है, और यहाँ पर π/6 आ गया, आई दोनों के जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा π/2, क्योंकि 60 और 30 90, और 90 में आपको लगाया हुआ है साइन, साइन 90 के मान क्या होता है 1, तो 1 आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपको 15 नंबर, और आज का ये अंतिम प्रश्न है। चलिए ये प्रश्न क्या कहता है कि tan इनवर्स √3 और cot इनवर्स -√3 के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए cot इनवर्स है, तो यहाँ पर पाई माइनस लगेगा, तो पाई माइनस लगा लीजिए, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसका मान √3 tan में कितना के मान आता है π/3 का, क्लियर हो गया, और माइनस, और इसका मान आ जाएगा पाई माइनस cot इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स x। तो cot इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स x, तो x के स्थान पर √3 है, और √3 मान होता है वो π/6 का होता है cot में। इसको घटाइएगा मेरे दोस्त, तो ये तो π/3 है ही, माइनस इसको घटाइएगा तो 6 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 5 पाई, बट्टा में 6 तो 6, ये दोनों के एलसीएम लीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको 6 एलसीएम हो जाएगा, तो 2 पाई और माइनस 5 पाई, इसको घटाइएगा 2 में से 5 जाती तो कितना बचती रहुआ
3 पाई बचते 3 पाई आ बटा 6 काट देवी 3 दूनी 6 आ जाते माइनस पाई बाई 2 ऑप्शन आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, ये माइनस पाई बाई 2। तो ये रहा आज के अंतिम 15 नंबर प्रश्न 2.2। एक क्वेश्चन मिस्टेक से क्रॉप नहीं हो पाया था जिस वजह से बाकी सारे प्रश्न को अच्छे से बना दिए। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझे होंगे। आप इसी प्रकार से पूरे क्लास में बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।